अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूली वाले पराठे। आजकल ना बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं तो 2-3 घंटे गुजरते हैं और घर वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके पेपर हो रहे हैं तो इसलिए ऑफ भी स्कूल से जल्दी ही हो जाता है। तो आज मैं जल्दी उठी हुई थी तो मैंने सोचा कि अंडा डब रोटी क्या रोज़ खा खा के ना बस इंसान बोर भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज ना मूली वाले पराठे बनाते हैं। वैसे भी ना मैं इतवार बाज़ार से मूलियाँ लेके आई थी तो अभी वो वैसे ही फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको ही इस्तेमाल किया जाए। तो इस दफ़ा ना मैं मूलियों का जो पराठा बनाऊंगी ना तो वो मैं मूलियाँ पका के नहीं बना रही, बल्कि मैंने वैसे ही ना मूलियों को ग्रेट करके ना तो अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, इनमें से पानी वगैरह निकाल लिया था और फिर बस मिर्च मसाला डाल के ना तो अब मैं जल्दी जल्दी से इनके पराठे बना रही हूँ। और आजकल ना मूलियों का वैसे भी सीज़न है, तो सीज़न की जो सब्ज़ी होती है वो तो वैसे ही बहुत जायकेदार होती है। तो मूली वाले पराठे भी ना आज बड़े ही ज़बरदस्त बने थे, तो बच्चों ने भी खा के काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता हो गया था। और वैसे भी डेली ही हमारा यही अंडे डब रोटी वाला ही नाश्ता होता है। लाहौर में इसी तरह से ही मोस्टली लोग अंडा डब रोटी ही सुबह में खाते हैं, या फिर ज़्यादा हुआ तो नान चने वगैरह खा लेते हैं। तो बस ऐसे ही ना हमारा भी नाश्ता इसी तरह का ही होता है, डेली का एक ही नाश्ता होता है, जिसे कर कर के ना मैं तो खुद अब बोर सी हो गई हूँ। और आजकल चाहे सुबह में जितना मर्जी जल्दी उठ जाओ ना, सारा दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। दिन चढ़ता कब है गुजर कब जाता है कुछ भी समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ ना बस नाश्ता वगैरह करके हम लोग फ्री हो गए थे और मुर्तज़ा अब नमाज़ पढ़ रहा था। तो ये नमाज़ पढ़ने की ना मैं वैसे वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि इस तरह से ना बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। लेकिन फिर काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप लोग नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ते हो, क्योंकि नमाज़ वगैरह की मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ और ना ही मैं शेयर करती हूँ। लेकिन फिर ना काफ़ी लोग पूछते हैं, न्यू जो चैनल पे आते हैं तो वो पूछते हैं कि आप लोग नमाज़ वगैरह नहीं दिखाते, तो क्या आप लोग नमाज़ नहीं पढ़ते? तो इसलिए ना मैंने थोड़ी सी वीडियो बस बना ली थी। तो मैं यहाँ पे आपको यही दिखा रही थी कि बच्चे भी नमाज़ पढ़ते हैं, जाहिर है कि वो अपने बड़ों को देखते हैं तो तभी उन्हें आदत पड़ी हुई है। और इसके बाद ना फिर बच्चे ट्यूशन चले गए थे, क्योंकि आजकल बस यही रूटीन चल रही है कि बच्चे ना स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर ही घर में टाइम वगैरह गुजारते हैं और उसके बाद फ़ौरन ही ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि पेपर्स की तैयारी के लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो उनको ट्यूशन भेजने के बाद ना यहाँ पे मैं फ़लूदा बना रही हूँ। वैसे तो ये गर्मियों में बनाया और खाया जाता है, लेकिन ना ये मेरे पास पैकेट पड़ा हुआ था तो मैंने ला के रखा हुआ था। उसके बाद मेरे जहन से ही निकल गया कि ये हमारे पास पड़ा हुआ है, तो गर्मियों का सीज़न भी गुजर गया। और आज मैंने देखा ना तो अभी एक्सपायरी डेट तो इसकी नेक्स्ट ईयर की थी, तो मैंने सोचा कि इसको आज बना के तो खा लिया जाए, ख़त्म कर लिया जाए। तो मेरे पास दूध भी पड़ा हुआ था, ये बलाई वाला ही दूध था, तो मैंने सोचा कि इसी का ही बना लेते हैं। साथ में दूध भी ख़त्म हो जाएगा बलाई वाला, और ये भी बन जाएगा, ये भी साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये ना पैकेट वाला ही है फ़लूदा, तो उसी को ही मैं बना रही थी। साथ में जेली का भी साशे दिया हुआ है, तो जेली तो मैं अलहदा से बना लूँगी। वैसे भी ना आजकल सर्दियों में ना ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। गर्मियों में तो इंसान पसंद करता ही है ठंडी चीज़ें, लेकिन सर्दियों में ठंडी चीज़ें खाने का ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि चलो रात में ना खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा मुँह मीठा करने के तौर पे इसको खा लेंगे। और मैंने बस जेली के लिए ना पानी रखा हुआ था पैन में, तो थोड़ा सा पानी मैंने इस्तेमाल कर लिया है और बाकी में मैंने अपने लिए चाय बना ली है। तो बस चाय की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, जिस वक्त भी मुझे मौका मिलता है ना तो मैं फ़ौरन से ही अपने लिए चाय बना लेती हूँ। वैसे गर्मियों में तो मैंने 1 कप किया हुआ था, लेकिन आजकल ना 2-3 कप पिए ही जाते हैं, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ी सी लगती है। अगर चाय ना पिए तो सुस्ती सुस्ती सी रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए भी और वैसे भी शौक़ के तौर पे भी मैं पी लेती हूँ। चाय की मैं बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। और अभी मेरी हेल्पर भी थी, तो जितनी मैं शौकीन हूँ ना उतनी मेरी हेल्पर भी शौकीन है, तो वो भी आते साथ ना सबसे पहले चाय ही उनका होता है, तो चाय ही पीती हैं। तो आज ना वो लेट ही थोड़ा सा आई थी, तो मैं उन्हें यही कह रही थी कि सर्दियों के दिन है, छोटे दिन है, तो आप ना जल्दी आया करें ताकि काम करके भी हम लोग जल्दी फ्री हो जाएं, क्योंकि जैसे ही आजकल शाम होती है ना तो घर ठंडे ठंडे लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए कह रही थी जल्दी आया करें, जल्दी काम करके हम लोग फ्री हो जाएं।
इतनी देर में ना मेरा फालूदा भी बन गया था, तो इसे अभी मैंने देगची में ही पड़ा रहने दिया है। बाद में मैं इसे बाउल में निकाल के ना फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और जैसे ही काम वगैरह करवा के मैं फ्री हुई तो आज ना शाम ही हो गई थी, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना काम करवाते करवाते। तो फ़ौरन ही अब बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से। और मुर्तज़ा को सुबह इतने ज़्यादा अच्छे लगे ना मूली के पराठे कि आते साथ ही उसने मुझे कहा कि मैंने तो कोई और चीज़ नहीं खानी, मुझे तो मूली का पराठा ही बना दें। तो मैंने उसके लिए फिर बना दिया था। एक रोटी का ही बैटर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो बस मुर्तज़ा के ही हिस्से में आया है मूली का पराठा इस वक्त। और हनान ना फिर मुझे कह रहा था कि आपने उसको दे दिया है, मुझे भी बना दें। तो मैंने उसे कहा कि बस एक ही रोटी का बैटर था, तो आप ना भी हमारे साथ खाना ही खाना, इसको खा लेने दो। क्योंकि ये ना कभी कभी ही ऐसा टाइम होता है कि मुर्तज़ा मुझे कहता है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे कोई चीज़ खाने के लिए दे दें। और आज इसने इतने शौक़ से कहा था ना, तो मैंने फिर इसी को ही दे दिया है। और दही वगैरह मैंने साथ में रायता बनाया हुआ था, लेकिन बच्चे रायता इतने शौक़ से खाते नहीं हैं। केचप ही उन्हें हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है, तो वो भी केचप के साथ ही खा रहा है। और अब मैं ना जल्दी से आलू मेथी बना लूँगी, क्योंकि हनान ने अभी कुछ खाया नहीं है ट्यूशन से आने के बाद। तो मेरी बस यही कोशिश थी कि जल्दी से खाना बन जाए, उसको भी मैं खाना दे दूँ। तो आलू मेथी ना मैं प्याज गोल्डन करके ही बनाती हूँ। कई लोग इसमें प्याज नहीं डालते, लेकिन हम लोग डालते हैं, तो इसलिए जो तरीका घर हमारा बनाने का है तो मैं उसी तरह से ही बनाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल लूँगी। और टमाटर भी मैं इस दफ़ा डाल रही हूँ। वैसे मैं ना आलू मेथी में टमाटर नहीं डालती, लेकिन मेरे हस्बैंड जब होते थे ना तो उनको ग्रेवी वाली आलू मेथी अच्छी लगती थी, तो वो हमसे डलवाया करते थे, कहते थे कि टमाटर डालें इसमें। तो आज ना मैं भी डालने लगी हूँ। कभी मैं डाल लेती हूँ, कभी मैं रहने देती हूँ। तो मसाला तो यहाँ पे मैंने गलने के लिए रख दिया था, साथ में मेथी भी मैंने डाल दी थी। तो मेथी डालने का क्लिप तो मुझसे मिस ही हो गया है। तो चलिए जी, यहाँ पे अब मैं ना जल्दी से आलूओं को कट कर लूँगी। और इसमें ना मैं आलू कट कर रही हूँ चॉपर में ही, और ये काफ़ी यूज़फुल भी है। तो काफ़ी लोगों को ये दराज पे नज़र नहीं आया, तो काफ़ी लोग ना मुझसे पूछ रहे थे कि ये कहाँ से आपने लिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मैंने ना दराज से मंगवाया था। बल्कि इसको जब मैंने ओपन भी किया था पार्सल, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये मैंने दराज से मंगवाया है। तो नाइसर डाइसर लिख के आप लोग वहाँ पे सर्च करें तो वहाँ पे ये आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, तो जैसा भी आपको चाहिए। वहाँ पे ग्रीन वाले भी थे, ये भी था, ब्लैक वाला भी था। तो जो भी आपको वहाँ पे पसंद आए तो आप उसका ऑर्डर दे दें। काफ़ी ईजी होता है दराज से चीज़ें मंगवाना, और मैं तो ज़्यादातर चीज़ें वहीं से ही मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे ईजी रहता है। तो ये भी मैंने वहीं से ही मंगवाया था, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है 2100 का था, 21 या 2200 का था, 2100 या 2200 का था। आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। नाइसर डाइसर काफ़ी ज़्यादा हैं और उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं, तो जो भी आपको मुनासिब लगे आप उसका ऑर्डर दे सकते हैं। आलू भी मैंने सारे कट कर लिए थे बातों बातों में ही, और इसके बाद ना फिर मैंने डाल भी दिए थे मेथी में आलू। और अब मैं किचन में जो एक्स्ट्रा बर्तन सारे बिखरे हुए हैं ना, ये सुबह के वॉश हुए हुए हैं और इस वक्त तक ड्राई हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि जो भी एक्स्ट्रा है ना तो उनको रख लेती हूँ। बाकी जो डिनर के लिए चाहिए होंगे तो थोड़े से मैं बाहर रहने दूँगी और बाकियों को समेट दूँगी, क्योंकि बर्तनों का ही मैस किचन में ज़्यादा होता है। क्योंकि बर्तन किचन में बिखरे होना तो बिल्कुल भी किचन साफ़ नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे गंदा ही है, मैसी ही है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से बर्तनों को समेट के मैं कैबिनेट्स में रख दूँगी, कुछ को दराज में रख दूँगी। तो इसी तरह से ना किचन में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं तो उनको समेट लूँगी। और अब मैंने साथ ही आटा भी गूंदने के लिए मशीन में लगा दिया था। तो ये मशीन की ना काफ़ी ज़्यादा मुझे सहूलत है, क्योंकि खाना बनाते बनाते ना फिर मेरे माइंड से ये बोझ उतर जाता है कि अभी मैंने आटा भी गूंदना है। आटा मैं मशीन में ही लगा देती हूँ आजकल। तो सहूलत के लिए ना, अगर आपको अपनी सहूलत के लिए और आसानी के लिए कोई भी मशीनरी वगैरह लेनी पड़े तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। और आलू मेथी भी यहाँ पे बन गई थी, तो आटे को मैं रेस्ट इस वक्त बिल्कुल भी नहीं दूँगी, फ़ौरन से ही रोटियाँ बना लूँगी। और इसके बाद ना खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो गए थे। तो बस ये टाइम था थोड़ा सा रेस्ट करने का, टीवी वगैरह देखने का।
और साथ में मुंह मीठा भी करने का। तो यहाँ पे ना फ़ालूदा भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया था, क्योंकि इसे मैंने ना फ्रीज़र में रखा था ठंडा होने के लिए, और अब ये अच्छा खासा ठंडा होया हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब डाल के खुद भी खाती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ। और ये ना काफ़ी ज़्यादा हमें टेस्टी लगा था, बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया था। और बर्फ़ मैंने इसमें नहीं डाली थी, वैसे तो बर्फ़ इसमें डाल देते ना तो बिल्कुल बाजार जैसा ही फ्लेवर लगना था, लेकिन ना इसी तरह से ही ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था। मौसम चेंज है ना, तो इसलिए मैंने बर्फ़ नहीं डाली थी इसमें। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे दोबारा नेक्स्ट व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।